अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लेक्चर 2 ग्रामर कंपोजिशन से ऐसे राइटिंग में सेकंड ऐसे को आज हम ट्रांसलेट करने लगे हैं और इसका टाइटल है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसमें ऐड करने के लिए मैंने 2 कोटेशंस भी ऐड कर दी हैं बेटा। अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सबसे पहली कोटेशन है कि स्पोर्ट्स डू नॉट डेवलप कैरेक्टर, दे रिवील इट। स्पोर्ट्स किरदार साजी नहीं करता या किरदार की नशोनुमा नहीं करता, बल्कि ऑलरेडी उस स्पोर्ट्समैन में मौजूद जो किरदार होता है उसको आश्कार करता है, जाहिर करता है, सामने लाता है। और सेकंड है बेटा, यू कैन नॉट विन अनलेस यू लर्न हाउ टू लूज। आप उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक आप ये ना सीख लें कि हारना कैसे है, तभी जाकर आपको जीत का मजा आएगा। जी, हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। खेल इंसानी शख्सियत की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। They are no less important than food and water, fresh water. ये खुराक और ताजा पानी से कम अहम नहीं है। The developed countries like England, Germany, France and USA have made games an essential part of education at school level. तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा कि बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने खेलों को स्कूल की सतह से ही तालीम का लाज़मी हिस्सा बनाया हुआ है। It is very interesting to note that there are many nurseries and training centers for games in these countries. ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इन ममालिक में खेलों को सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, तरबियती कैंप्स मौजूद हैं। They admit boys and girls for necessary training to become future athlete, gymnast and sportsman. वो इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि लड़के और लड़कियों के लिए मुस्तकबिल में अच्छे एथलीट, जिम्नास्ट या स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ट्रेनिंग का होना जरूरी है। No doubt, games and sports are becoming popular in Pakistani schools as well. बिलाशुबा पाकिस्तानी स्कूलों में भी खेल मकबूल होते जा रहे हैं। The facilities, of course, are not adequate at present. यकीनन इस वक्त सहूलियात नाकाफी हैं। The situation is expected to improve in the near future. लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस सूरत हाल को बेहतर होने के इम्कान मौजूद हैं। Pakistani school boys and school girls know fully well meaning of the proverb. पाकिस्तानी स्कूल के लड़के और लड़कियां इस कहावत का मतलब बाखूब जानते हैं। All work and do not play, and no play makes Jack a dull boy. कि हर वक्त का काम और खेलना ना खेलना ये इंसान को या लड़के को डल बना देता है, सुस्त बना देता है, कि किसी काम का नहीं रखता। They know that their growing bodies needs regular physical exercise to keep themselves healthy and fit. वो ये बेहतर जानते हैं कि उनके बढ़ते हुए अजसाम, ग्रोइंग बॉडीज, उनके बढ़ते हुए जिस्मों को, अजसाम को एक बाकायदा जिस्मानी वर्जिश की जरूरत है फिट रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। General sports like hunting,
फिशिंग, फिशिंग को एंगलिंग भी कहा जाता है बेटा। राइडिंग, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग यानी माउंटेन क्लाइंबिंग is becoming favorite sports of Pakistani schoolboys in summertime among the mountains of Murree, Nathia Gali, Sawat, Chitral, Kawan and Karakoram highways। आम खेल जो कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां और लड़कों के लिए जो बहुत ज्यादा अहम है और जो मौसम गर्मा में जो है वो नथिया गली और सवात और चित्राल वगैरह में जो है वो आम खेले जाते हैं। उनमें हंटिंग है यानी शिकार करना, फिशिंग ठीक है मछलियां पकड़ना, राइडिंग घोड़सवारी, साइकिलिंग और पहाड़ों पर चलना, ये आम स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं। A number of school clubs societies hold athletic contest। बहुत से स्कूल की अंजुमनें और बहुत सी तंजीमें ये मुकाबले मुनक्किद कराती हैं। कॉन्टेस्ट मीन मुकाबले मुनक्किद कराती हैं। These contests include walking, jogging, jumping, swimming, rowing, wrestling, boxing, hammer disc throwing, light weight lifting and gymnastic। इन खेलों में या इन मुकाबलों में वॉकिंग पैदल चलना, जॉगिंग जंपिंग यानी छलांग लगाना, स्विमिंग तैरना, रोइंग कश्ती रानी करना, रेसलिंग पहलवानी या कुश्ती करना, बॉक्सिंग और हैमर डिस्क थ्रोइंग डिस्क ऐसे गोल से एक डिस्क होती है, उसको यहां से ऐसे पकड़कर घूम कर दूर फेंकना पड़ता है, उसको हैमर डिस्क थ्रोइंग कहते हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक के मुकाबले शामिल होते हैं। An athlete is trained to be perfectly fit to engage in such contest। एक एथलीट को इन मुकाबलों में मशगूल रहने के लिए, इन मुकाबलों में मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है उनको ट्रेन किया जाता है, तरबियत दी जाती है। और लास्ट पैराग्राफ है बेटा, मोर ओवर मजीद फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर अमंग फेवरेट ऑर्गेनाइज्ड गेम इन स्कूल। मजीद फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस स्कूल में इंतजाम किए जाने वाले या इनका एहतमाम किए जाने वाले पसंदीदा खेल है। All such sports and games certainly benefit both mind and body। ये तमाम खेल यकीनन दिमाग को और इंसान के जिस्म को फायदा पहुंचाते हैं। They create cheerfulness। ये खेल इंसान के अंदर मुसर्रत, चेयरफुलनेस खुशी, मुसर्रत, डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त, फेलोशिप दोस्ती, रफाकत, कॉन्फिडेंस, एतमाद एंड फिजिकल फिटनेस और जिस्मानी सेहत पैदा करते हैं। ये बड़ा आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।